ईश्वर का सिद्धांत। ईश्वर का सिद्धांत मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही विचार विमर्श और चिंतन का विषय रहा है। यह विचार हमें ईश्वर के अस्तित्व, उसकी प्रकृति और उसके साथ हमारे संबंधों के बारे में सोचने को प्रेरित करता है। ईश्वर का सिद्धांत न केवल धार्मिक ग्रंथों और दार्शनिक विचारों में पाया जाता है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी गहराई से समाहित है। ईश्वर का सिद्धांत मानव अस्तित्व का एक अनमोल पहलू है। यह हमारे जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने की प्रेरणा देता है। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में ईश्वर को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन सभी का मूल उद्देश्य एक है: मानवता को प्रेम, शांति और करुणा के मार्ग पर चलाना। इस वीडियो में हम ईश्वर के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि यह मानव जीवन को किस प्रकार प्रेरित करता है। ईश्वर का स्वरूप विभिन्न धर्मों और परंपराओं में अलग अलग बताया गया है। हिंदू धर्म में ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में त्रिमूर्ति का रूप दिया गया है। इस्लाम में ईश्वर को अल्लाह के रूप में जाना जाता है, जो सर्वशक्तिमान और दयालु है। ईसाई धर्म में ईश्वर को गॉड कहा गया है, जो प्रेम और क्षमा का प्रतीक है। धर्म चाहे कोई भी हो, ईश्वर को सृजनकर्ता और पालक माना गया है। वे असीम, अपरिमेय और अनंत हैं। मानव बुद्धि उनके स्वरूप को पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ है, लेकिन हम उनकी उपस्थिति को उनके कार्यों और प्रकृति के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर और ऊर्जा का संबंध विलक्षण है। आधुनिक भौतिकी में ऊर्जा को कभी नष्ट न होने वाली शक्ति माना गया है। यह ऊर्जा, जिसे क्वांटम फील्ड भी कहा जाता है, को कुछ वैज्ञानिक ईश्वर से जोड़ते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ईश्वर का ही स्वरूप माना गया है, जिसे प्राण या आत्मा के रूप में देखा जाता है। ताओवाद और बौद्ध धर्म भी ऊर्जा को जीवन का मूल मानते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व का द्योतक है। धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूँ। इसका अर्थ है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। कुरान में कहा गया है कि अल्लाह हर चीज को जानता और देखता है। यह दर्शाता है कि ईश्वर अज्ञेय और सर्वशक्तिमान है। बाइबल में ईश्वर को प्रेम का प्रतीक कहा गया है, जो हर प्राणी से समान रूप से प्रेम करता है। ईश्वर और कर्म का सिद्धांत अपने आप में अद्भुत है। भारतीय दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म का विचार ईश्वर से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह कहा गया है कि व्यक्ति को उसके अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह विचार नैतिकता को प्रोत्साहित करता है और जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी का संदेश देता है। मानव और ईश्वर का संबंध अत्यंत गहरा और व्यक्तिगत है। यह संबंध विश्वास, भक्ति और समर्पण पर आधारित होता है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर को अपना मार्गदर्शक मानता है, तो उसे जीवन में एक उद्देश्य और दिशा मिलती है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग जैसे विभिन्न साधनों के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश करता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है। इसका अर्थ यह है कि हमें ईश्वर को मंदिर, मस्जिद
या चर्च में ही नहीं बल्कि हर जीव में और हर कर्म में देखना चाहिए। यह विचार हमें विनम्रता और सेवा की भावना सिखाता है। ईश्वर का अस्तित्व विज्ञान और दर्शन का भी एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। कई वैज्ञानिक और दार्शनिक ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, जबकि अन्य इसे स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए भौतिकी के क्षेत्र में बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के निर्माण को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यह सवाल उठता है कि इस बिग बैंग के पीछे ऊर्जा या कारण क्या था। कुछ वैज्ञानिक इसे ईश्वर की शक्ति मानते हैं। दूसरी ओर दर्शन में कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट और डिजाइन आर्ग्यूमेंट जैसे विचार ईश्वर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक खोजें यह साबित करती हैं कि ब्रह्मांड के निर्माण और कार्य प्रणाली में एक अदृश्य शक्ति का योगदान है। गोल्डीलॉक्स जोन, पृथ्वी का सूरज से सही दूरी पर होना, जीवन के लिए सही तापमान और जल की उपलब्धता, यह सब किसी परिपूर्ण योजना का हिस्सा लगता है। डीएनए का जटिल और सुव्यवस्थित ढांचा इस बात का संकेत देता है कि सृष्टि में एक रचनात्मक शक्ति सक्रिय है। आधुनिक युग में ध्यान और योग जैसे साधन हमें ईश्वर से जुड़ने का मार्ग प्रदान करते हैं। ध्यान व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने का साधन है। भक्ति योग ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। पहाड़, नदियां, समुद्र और आकाश, प्रकृति के ये सभी तत्व ईश्वर की रचना का प्रमाण है। ऋग्वेद में कहा गया है कि प्रकृति ईश्वर की प्रतिमा है। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के आपसी संबंध और सामंजस्य से यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर ने इस सृष्टि को एक व्यवस्थित रूप दिया है। ईश्वर का सिद्धांत मानव समाज में नैतिकता और मूल्य स्थापित करने में मदद करता है। जब व्यक्ति यह मानता है कि हर कर्म का एक फल होगा और ईश्वर सब देख रहे हैं, तो वह अपने कार्यों के प्रति अधिक जिम्मेदार होता है। यह विचार उसे सत्य, अहिंसा और दया जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि ईश्वर का सिद्धांत मानव को आत्म निरीक्षण की ओर ले जाता है। व्यक्ति अपने भीतर झांककर अपनी गलतियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। यह आत्म सुधार की प्रक्रिया समाज को भी बेहतर बनाती है। आधुनिक युग में जहां लोग भौतिक सुख सुविधाओं और तकनीकी प्रगति के पीछे भाग रहे हैं, ईश्वर का सिद्धांत हमें आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। आज की तनावपूर्ण और भागदौड़ भरी जिंदगी में ईश्वर में विश्वास हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। प्रार्थना और ध्यान जैसे साधन हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। भौतिकवाद और प्रतिस्पर्धा के युग में ईश्वर के प्रति विश्वास कमजोर हो रहा है, लेकिन कई लोग तनाव, चिंता और अवसाद से निपटने के लिए ईश्वर की शरण में जाते हैं। आध्यात्मिकता की ओर लौटना हमें जीवन में संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। ईश्वर का सिद्धांत केवल धार्मिक या दार्शनिक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की दिशा तय करने का एक माध्यम है। यह हमें प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए।
यदि शिक्षा के माध्यम से ईश्वर के सिद्धांतों को सिखाया जाए तो यह विद्यार्थियों में अच्छे गुणों का विकास कर सकता है। गुरु नानक देव जी, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने शिक्षा में ईश्वर के सिद्धांत को महत्व दिया। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि शिक्षा और धर्म का संतुलन एक संपूर्ण मानव का निर्माण कर सकता है। ईश्वर का सिद्धांत हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। यह हमें प्रेरणा, आशा और शक्ति प्रदान करता है। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें अपने भीतर एक असीम शांति और स्थायित्व का अनुभव होता है। ईश्वर को समझना मुश्किल है, लेकिन उसे महसूस करना आसान है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर को अपने आसपास और हर जगह अनुभव कर सकते हैं। यही ईश्वर का सच्चा सिद्धांत है। ईश्वर को समझना आसान नहीं है, लेकिन उसे अनुभव करना हर व्यक्ति के लिए संभव है। यह अनुभव हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारी भक्ति के माध्यम से प्रकट होता है। इसलिए ईश्वर का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति केवल ईश्वर में ही है। जीवन की आपाधापी में हम अक्सर एक सत्य भूल जाते हैं, वो है ईश्वर का सिद्धांत। यह सिद्धांत है अटूट विश्वास का, कर्म का और फल का। जैसे बीज बोएगा वैसा ही फल पाएगा। ईश्वर हर पल हमारे साथ है, एक मार्गदर्शक की तरह। मुश्किलें आएंगी, परीक्षा होगी, पर विश्वास रखना, उसकी कृपा सदैव बनी रहती है। निस्वार्थ कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। यही ईश्वर का सिद्धांत है, यही जीवन का सार है। तो साथियों, ईश्वर का सिद्धांत हमें यह समझाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक उच्च शक्ति का योगदान होता है, जो हमें मार्गदर्शन और सिखाने का कार्य करती है। हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और विश्वास को अपनाना चाहिए, जिससे हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बेहतर भविष्य की दिशा में बढ़ सकें। अगर आपको यह विषय पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।